गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बादल सरकार सर फिर आज हाजिर हूं आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा आप सबको पता है आज 9 दिसंबर है, तो आज के एडिटोरियल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हम देखेंगे, सीखेंगे और उन सारे के सारे वर्ड्स को, वोकैबुलरी को जिंदगी भर के लिए माइंड में याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेथ बाय कंटामिनेशन ऑन इंडियन सिटीज एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये एक्चुअली में तमिलनाडु की कहानी है और वहां पे पूरे के पूरे साउथ में लिटरली मैं अगर बात करूं, तमिलनाडु हो, केरला हो या फिर उधर बात करें बेंगलुरु की बात करें, उन सब जगह वाटर स्कार्सिटी और वाटर है भी तो कंटामिनेशन वाटर, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी लास्ट टाइम जो है कि वहां पे देखा गया है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई है। इस वजह से तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने क्या डिसीजन लिया, किस तरीके से वो कंटामिनेटेड वाटर का ये जो प्रॉब्लम है या इशू है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यूएन का क्या कहना है, यूनाइटेड नेशंस का क्या कहना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कमिटमेंट किया था इलेक्शन से पहले, 1 साल हो गए और अब तक उन्होंने क्या करना नहीं करना, ये सारी बातों का डिस्कशन किया गया है आज के इस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में। अंडरस्टैंड? तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और देखते हैं हमारे सामने जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज पोर्टेबल। कॉमन से वर्ड है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है और ये एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी बताने का काम करेगा। इसका डेफिनेशन देखो क्या होता है, सेफ टू ड्रिंक, मतलब कि जो पीने के लिए क्या है, सेफ है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, पोर्टेबल का यूज करेंगे। यूज्ड अबाउट वाटर, इसका यूज किस लिए किया जाता है मेरे भाई, तो वाटर के लिए किया जाता है। इस चीजों को हमें समझना है खासकर। चलो आ जाओ, क्लियर हो गया। तो वाटर के लिए हम इसका यूज करते हैं पोर्टेबल। अब इस इमेज को अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो हमें ये मिलता है कि यहाँ पे एक फीमेल है, लड़की है, महिला है, वो क्या कर रही है, ग्लास से पानी पी रही है। एक्चुअली ये दिख रहा है आपको, लेकिन ये पानी पीने योग्य है, पोर्टेबल है, दैट्स व्हाई शी इज ड्रिंकिंग। अंडरस्टैंड? सो कम टू द डिटेल्स ऑफ द वर्ड। देखो हमारे सामने प्रोनाउंसिएशन है पोर्टेबल। क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। फिर से बोलो, पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल। क्लियर हो गया। हिंदी मीनिंग पीने योग्य। सिंपल सा सिनोनिम्स याद रखना है, ड्रिंकेबल, सेफ, प्योर। क्लियर हो गया। ये 3 सिनोनिम्स एग्जामिनेशन में आपको इसके ऑपोजिट पूछे जाते हैं। एंटोनिम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का हम लोगों को पूरा ख्याल रखना है मेरे भाई। तो आओ जरा दिल थाम के देख लो। कॉन्टामिनेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूटेड आप जानते हो, अनड्रिंकेबल। तो कॉन्टामिनेटेड याद रखना है, वेरी वेरी इंप्यूटेड, जिसको हम आगे चलेंगे तो डाइल्यूटेड, ये सारे वर्ड्स आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ये वर्ड्स मेन आपको याद रखना था कि पोर्टेबल क्या होता है और इसके क्या साइड मीनिंग्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पॉलिसी मेकर्स मस्ट इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर टू प्रिवेंट हेल्थ क्राइसिस। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अवश्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रत्येक घर है और घर के लोग हैं उन्हें क्या हो, एक्सेस हो, उनके पास पहुंच हो पोर्टेबल वाटर का, मतलब पीने योग्य पानी का पहुंच हो। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, वाटर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और नाउन के पहले जो यूज होता है वो बेसिकली उसका मॉडिफायर होता है। तो नाउन का मॉडिफायर कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो क्या कर सके, अपने आप को बचा सके हेल्थ क्राइसिस से, जो भी क्राइसिस से हम अपने आप को बचा सके। क्लियर हो गया, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। तो ये बहुत प्यारा सा वर्ड था। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एवरी हमेशा याद रखोगे। ये जितने भी मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, एवरी होगा, इच होगा। अगर हम बात करें निदर की, ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट समझते चलना है, और हम बात करें इधर, जिसे आप आइदर कहते हो, ठीक है मेरे भाई। तो इन सब के साथ जब भी हम यूज करेंगे तो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये याद रखना। और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए एवरी के साथ हाउस होल्ड लिखा गया है, न कि हाउस होल्ड्स लिखा गया है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, हैज एक्सेस। क्लियर हो गया। ये सिंगुलर वर्ब मेन वर्ब की तरह है एक्चुअली में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चीजें आप लोग को माइंड में सेट होना चाहिए। आइए अगले कॉन्सेप्ट और अगले वर्ड पे चलते हैं और देखो मजा आ जाने वाला है भाई। अगला वर्ड फिर से वही चीज आ गया, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट वर्ब है, कॉन्टामिनेट वर्ब है, जैसा कि हमने अभी पोर्टेबल देखा था, ड्रिंकेबल। तो कॉन्टामिनेट का मतलब होता है टू एड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल। जब हम किसी चीज में वैसा सब्सटेंस मिला देते हैं जो उस सब्सटेंस को क्या कर देता है, या तो गंदा कर देता है या फिर क्या कर देता है, वो आपके लिए नुकसानदेह बना देता है, हार्मफुल बना देता है।
बात समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये ध्यान रखना, हमने बचपन से इस वर्ड को देखा है, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा भी जाता है, ये ध्यान रखना है। इस इमेज को देखो, आपको दिख रहा है पीछे फैक्ट्रीज है, यहाँ पे मोटर व्हीकल्स है, यहाँ पे आपको कचरे दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा मिलके पूरा का पूरा क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन कर रहा है भाई, लैंड पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, और हाई ट्रैफिक की वजह से नॉइज पोल्यूशन। मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ये क्या कर रहा है? कॉन्टामिनेटेड कर रहा है। कॉन्टामिनेट कर रहा है इसका मतलब पूरी तरीके से उसमें ऐसी चीजें मिला रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस के जो ये फिर एशेज है या फिर स्मोक है, वो क्या कर रहा है? उसे डर्टी कर रहा है, और वो हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना इसको। अब देखो कंटामिनेट, क्या बोलेंगे? कंटामिनेट, कंटामिनेट। क्लियर हो गया प्रोनाउंसिएशन। हिंदी मीनिंग देखो मेरे भाई, कोई पदार्थ डालकर किसी वस्तु को दूषित कर देना या संदूषित कर देना। तो ये आप समझ रखना, हिंदी मीनिंग समझने के लिए मैंने आपको दिया है। अब आ जाओ इसको सिनोनिम्स देखो, बड़ा प्यारा सा वर्ड है पोल्यूट, लेकिन एग्जामिनेशन में पोल्यूट नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है टेंट, आपको याद रखना है डिफाइल, आपको रखना है बी फॉल, और साथ में डाइल्यूट। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। ये 4 के 4 आपको माइंड में रखने चाहिए। डाइल्यूट तो लगभग लोगों को याद रहता है, 3 आपके माइंड में होना चाहिए, टेंट, डिफाइल और बी फॉल। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब आ जाओ इसके ऑपोजिट में देखो, तो जो दूषित नहीं है वो प्यूरिफाई है, क्लिंजी है, डिस्टिल है, स्टेरिलाइज। हम कहते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर, हम कहते हैं स्टेरिलाइज्ड। याद आ रहा है कुछ? स्टेरिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, तो आपको अगर एंटोनिम्स याद रखना है तो आपको डिस्टिल पे फोकस रखना है, स्टेरिलाइज पे रखना है। बाकी 2 कॉमन है, यू नो वेरी वेल। सो लेट अस सी द एग्जांपल। The laboratory report confirmed that the water was heavily contaminated with a harmful bacteria। भैया लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट आया उसने क्या कंफर्म किया है कि जो पानी है वो बहुत बुरी तरीके से भारी मात्रा में दूषित है हार्मफुल बैक्टीरिया से। तो कॉन्टामिनेटेड का यूज किया गया पैसिव फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। यहाँ गौर से देखिए, हेवली आपका यहाँ पे क्या है? एडवर्ब हो गया। इन चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया चीज है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कंजेस्टेड। कंजेस्टेड भी एडजेक्टिव होता है, इस बात को याद रखना। हम कहते हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत कंजेस्टेड जो है कि ये अपार्टमेंट है। तो ये कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है? जो क्राउडेड हो या फुल ऑफ ट्रैफिक, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है या ट्रैफिक एकदम भरा पड़ा है। इस इमेज को देखो भाई साहब, ये इस रोड पे क्या लग रहा है कि ट्रैफिक कम है या हेवी ट्रैफिक है? एग्जैक्टली मेरे भाई, जहां पे बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक होता है वो एरिया कंजेस्टेड हो जाता है। क्लियर है? इमेज को माइंड में रखिएगा, कंजेस्टेड, 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 ये इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना। हिंदी मीनिंग देखो भाई क्या लिखा हुआ है? भीड़ भाड़ वाला। जो भी चीजें भीड़ भाड़ वाला है वो कंजेस्टेड है। सिनोनिम्स ओवरक्राउडेड, जाम्ड, पैक्ड, क्लॉग्ड। अब इसमें तीनों आप जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन के लिए क्लॉग्ड का यूज करिएगा। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है और बार बार रिपीट करता है। ठीक है, मैंने हमेशा फोकस ये किया है कि आप बहुत वर्ड्स दिमाग में मत रखिए, आप बहुत वर्ड्स को याद रखना भी नहीं है, लेकिन अगर इन चीजों को आप देखे रहते, एक बार पढ़े रहते हैं तो बहुत कॉमन सा चीज है। इस वर्ड को कंजेस्टेड को आप ओवरक्राउडेड से रिलेट करेंगे, बट you have to remember this word for your examination, understand, because this is very very important and the standard use of this word, मतलब standard use है इस word का। clogged, इसके लिए अगर हम synonyms की बात करें तो opposite देखो भाई, जहां भीड़ भाड़ नहीं है तो खाली इलाका है तो वहां स्पेस होगा, तो स्पेसियस, ओपन, वैकेंट, डिप्लीटेड। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा आप कौन याद रखोगे? डिप्लीटेड का याद रखोगे। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, आपके एग्जामिनेशन में पूछता है और पूछ सकता भी है। आ जाओ एग्जाम्पल देखो। एज मोर पीपल माइग्रेट टू सिटीज, द कंजेस्टेड लिविंग कंडीशंस स्ट्रेन एसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर एंड सैनिटेशन। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग, एज मोर पीपल माइग्रेट टू सिटीज, वो क्या करते हैं? सिटीज की ओर माइग्रेट करते हैं, और इसके वजह से द कंजेस्टेड लिविंग कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन वो कैसा है? बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर हो जाता है। अब मान लीजिए कि गांव के सारे लोग शहर में आ जाएंगे, तो शहर, और कहीं गांव हो या शहर हो, वो तो एक लिमिटेड जगह है। अब उस लिमिटेड जगह में बहुत लोग आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। तो उस वजह से क्या हो जाता है? कंजेस्टेड लिविंग कंडीशंस जो क्या करता है? तनाव पैदा कर देता है, एक प्रेशर पैदा कर देता है। किन चीजों पे? जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज हैं। इसेंशियल सर्विसेज जो क्या है? हमारे वाटर है और सैनिटेशन है। मतलब हमें कम से कम अच्छा पीने वाला पोर्टेबल वाटर मिल जाए और हम सैनिटेशन फैसिलिटी हो जहां पे हम अपना
एक्सक्रेटा क्या कर सके, निकाल सके और सही से सैनिटेशन कर पाए। क्लियर है? तो ये हमारे एसेंशियल सर्विसेज में से 2 एसेंशियल सर्विसेज है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, बहुत प्यारा सा चीज था। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हमारे सामने अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। इसको मैं वीवीआई कर रहा हूं, आप भी एकदम दिमाग में रखना। कॉग्निजेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है मेरे भाई। इसका डेफिनेशन देखो लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग। जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जब आप चीजों को रियलाइज करते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, अच्छा वैसी बात है, ठीक है मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, तो उस केस में हम यूज करेंगे कॉग्निजेंट। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इधर भी पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये अलग एज में आ रहे हैं, बूढ़े, सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से चीजों को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉग्निजेंट करने की। मतलब कि ये क्वालिटी को दिखा रहा है कि ये चीजों को समझते हैं और रियलाइज करते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब आ जाओ इसे देखो, कॉग्निजेंट क्या बोलेंगे, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, एनी प्रॉब्लम? अब आओ मेरे भाई इसका हिंदी मीनिंग देखो, यहाँ पे संज्ञाता, प्रज्ञाता, जानकार, अवगत। भाई ये दोनों वर्ड तो मुझे भी लग रहे हैं कि कहां से आए, ऐसा लग रहा है कि यूएफओ से जो है कि जादू लेके आया है। लेकिन हिंदी की क्वालिटी देखो, तो आप समझने के लिए जो चीजें जानकार है, जिन चीजों से आप अवगत होते हैं, उसके लिए कॉग्निजेंट का यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई? आप जानते हैं कि कॉग्निजेंट में आप किसी चीज को अवेयर कर सकते हैं भाई साहब, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप कॉन्शियस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट विजिलेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस ग्रुप। तो विजिलेंट को याद रखना, ये सिनोनिम सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी तो कॉमन है, कॉन्शियस है, इन्फॉर्म्ड है, अवेयर है, ये आपको ध्यान रहेगा। ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो अवेयर का ऑपोजिट अनअवेयर। जब आप किसी चीज के बारे में अज्ञात है, अनभिज्ञ है, तो आप इग्नोरेंट है, और क्या है, ऑब्लिवियस है। तो these two words are very important antonyms. First one is ignorant and the second one is oblivious. देखो भाई, अपने लेवल पे तुम्हें ignorant बड़ा लगेगा, प्यारा सा वर्ड है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो cognizant का ऑपोजिट पूछ देगा, तो शायद आप cognizant के मीनिंग में घबरा जाओ, या फिर आपको याद है कि ignorant का मीनिंग ऐसा होता है क्या, वहां पे कंफ्यूजन मत होने देना। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, The chief minister is cognizant of the challenges in improving clean drinking water to all. चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, कॉग्निजेंट है, अवगत है किन चीजों से, उन सारे के सारे चैलेंजेस से क्या करने का, इंप्रूव करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले, इन चीजों को प्रोवाइड करने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे उससे वो क्या है, अवगत है। चीफ मिनिस्टर को पता है कि उन्हें क्या करना है। तो ये बड़ा ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है मेरे भाई साहब। इसमें हमने एक चीज देखा था कि कॉग्निजेंट का स्पेलिंग टेस्ट में भी हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, कॉग्निजेंट। अच्छा, ये जेड की जगह पे अगर एस भी लिखा होता है तो भी सही है, बस डिफरेंस क्या होता है जेड और एस में, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। जरा गौर से देखो, हमारे सामने लिखा हुआ एक्सप्लिसिट से बना है एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब है। जनरली तुम जानते हो एलवाई लग जाता है किसी भी एडजेक्टिव ऑफ मैनर में, तो वहां वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली एडजेक्टिव में लगता है। तो क्लियर हो गया? तो इन चीजों, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुली यानी कि अच्छे तरीके से, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अंडरस्टैंड? मैंने कहा स्लो, उससे मैंने बनाया स्लोली। हालांकि ये एडवर्ब ही होते हैं, लेकिन इस चीजों को ध्यान रखना है कि वो क्या दिखा रहा है, मैनर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है भाई? डेफिनेशन देखो, इन अ वे दैट इज क्लियर और एग्जैक्ट। जो चीजें क्या है, बहुत स्पष्ट है, एग्जैक्ट है, वो क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, और उस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो एडवर्ब फॉर्म है वो एक्सप्लिसिटली होता है। अब इस इमेज में देखो, ये इंसान चिल्ला चिल्ला के जो भी चीजें क्लियर कट इन लोगों को सुना रहा है, और बेचारे सारे चुपचाप सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट बातें ये बोल रहा है। इसलिए किसी का विरोध नहीं है, कोई हाथ हैंड रेज नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आओ भाई, आप भी जब गुस्साते हो तो क्या करते हैं, तुम चिल्ला चिल्ला के बोलते, देखो मैं एकदम क्लियर बोल दे रहा हूं कि ये होगा, वो ये होगा, और मुझसे ये नहीं होगा। आप वहां क्या, कौन सा तरीका अपनाया, आपने एक्सप्लिसिट तरीके से, यानी कि एक्सप्लिसिटली आपने चीजों को कन्वे कर दिया। एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से। हिंदी में स्पष्ट रूप से मतलब कि चीजें क्लियरली है, प्लेनली बहुत कॉमन सा है लेकिन पूछा जाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है चीजें जो अनक्लियर है, और अनक्लियर में फिर से अन लगा दो तो अन प्लस अन क्लियर, यानी कि अनएम्बिगुअसली का मतलब होता है क्लियरली।
एसियोड से बना है एसियोडली। तो ये तीनों वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपोजिट यहां तीनों है, इम्प्लिसिटली, वेगली और एम्बिगुअसली। यानी कि ये तीनों क्या दिखा रहा है, जो चीजें क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर का सेंस दिखे आ रहा है। नॉट क्लियर यानी कि अनक्लियर की अगर हम बात करें, अस्पष्ट की बात करें, तो ये बड़ा प्यारा सा मीनिंग, हिंदी मीनिंग तुम क्या लिख सकते हो, अस्पष्ट। ठीक है, जो चीजें अस्पष्ट होंगी वो यहां पे है। अब एग्जाम्पल देखो भाई, द यूएन जनरल असेंबली एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड access to water as a fundamental human right। यूएन जनरल असेंबली जो है, द यूएन जनरल असेंबली ने स्पष्ट रूप से इन चीजों को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि पानी, साफ पानी यानी पानी का कम से कम एक्सेस जो है इंसान के पास, वो उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि हमें कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो और मोनार्की क्यों ना, चलो मोनार्की की बात हटाओ, एरिस्टोक्रेसी की बात हटाओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये नियम है कि भाई ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका हमारा एक ह्यूमन राइट है कि हमें पानी और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, वो प्रोवाइड कराए और हमें वो मिलना चाहिए, हमारा वो अधिकार है। आगे देखो हमारे सामने लिखा है स्ट्रेन, अभी पहले आया था। स्ट्रेन का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, इस चीज को याद रखना। डेफिनेशन क्या होता है, वरी और प्रेशर कॉज्ड बाय हैविंग टू मच टू डील विद। जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से चिंतित हो जाते हैं या किसी दबाव में आ जाते हैं, और कारण क्या है, जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, टू मच हो जाती है, डील करना मतलब अब डील करना बहुत मुश्किल है। याद रखना कि हम TW2 का यूज कब करते हैं, जब नेगेटिव सेंस होता है, जरूरत से कुछ ज्यादा हो जाता है उस केस में। अब इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, ये महिला बेसिकली 2 हाथ होती है, लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाथ यहाँ दिख रहे हैं, और इसमें इतने सारे काम है। मतलब ये काम बहुत कम है या टू मच है मेरे भाई? एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, बहुत वरीड हो गई होगी। देखो यहाँ पे हिंदी मीनिंग समझो, दबाव या फिर किसी बात की अत्यधिकता, जैसे अत्यधिक परिश्रम से उत्पन्न चिंता या दबाव। बहुत ज्यादा परिश्रम से जब आपको कोई चिंता आ जाए या दबाव आ जाए, काम का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई। सिनोनिम्स देखो भाई, प्यारा सा है, प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी कॉमन। एंटोनिम्स देखो, ईज, रिलीफ, रिलैक्सेशन। सो देयर इज नो स्ट्रेस इन दिस वर्ड, देयर इज नो स्ट्रेन इन दिस वर्ड। सारे के सारे सिनोनिम्स, सारे के सारे एंटोनिम्स बहुत कॉमन थे। आओ इसे एग्जांपल से समझते हैं, बस मीनिंग ध्यान रखना है इसका। The growing population in cities puts a significant strain on water and sanitation infrastructure। भैया शहरों में जो बढ़ती हुई आबादी है वो क्या कर रही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेन, एक दबाव पैदा कर रही है, प्रेशर पैदा कर रही है किन चीजों पे, वाटर पे और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि किस तरीके से सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर अवेलेबिलिटी को फुलफिल किया जाए। बात समझ में आ रहा है? और जहां भी पॉपुलेशन बढ़ेगा ये परेशानी सबसे पहले आएगी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल से बना है सस्टेनेबिलिटी, ITY लग जाने की वजह से इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गया, नाउन हो गया। याद रखना, इन चीजों को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए। क्लियर हो गया? हम लोग हमेशा से सुने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, और सस्टेनेबिलिटी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इन चीजों का खासा ख्याल रखिएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उसे नहीं ध्यान रखोगे, क्लोज टेस्ट ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे दिक्कत करेंगे, बनने में एकदम पक्का दिक्कत करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब आ जाओ सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन देखो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप उस चीज के लिए एबल हो कि आप एक लंबे पीरियड तक किसी चीज को कंटिन्यू कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कहा जाता है कि आप रिसोर्सेज का, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, उनका यूज ऐसे करें कि वो आने वाले फ्यूचर में लंबे टाइम तक हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए यूजफुल हो, उनके लिए बचा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ही सारा कंज्यूम कर जाए और फिर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि यहाँ सोलर प्लेट्स लगा है, बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे बायो कंपोस्ट का यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज हो रहा है। तो ये सारा का सारा ऐसा चीज है जहां पे सस्टेनेबिलिटी की बात दिखाई जा रही है। इन चीजों का ख्याल रखना है कि हम किस तरीके से अपने पूरे एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं।
हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आ जाओ। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज द प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग क्या है? स्थिरता या वहनीयता, मतलब चीजों को वहन करना, लंबे समय तक लेके चलना। ठीक है मेरे भाई, बहुत सुंदर बात है। अब इसका सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबल से बना ड्यूरेबिलिटी, वायेबल से बना वायेबिलिटी, और इंड्योर से बना इंड्योरेंस। तीनों के तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इस हिंदी मीनिंग को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करो, कोई भी छोड़ने का काम नहीं करना। ड्यूरेबिलिटी, वायबिलिटी और इंड्योरेंस, ये सारे आपके एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछे गए। समझ रहे हो मेरे भाई? आओ इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। इनस्टेबिलिटी, इम्पर्मानेंस, ये दो वर्ड याद रखना। जो स्टेबल नहीं है तो वो क्या है? इनस्टेबिलिटी है। जो परमानेंट से परमानेंस बना तो वो इम्परमानेंस हो गया। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो आ जाओ। ये एक चीज याद रखना, बहुत सारे प्रीफिक्स के बारे में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। इम जो होता है वो बेसिकली किसका सेंस देता है? नॉट का सेंस देता है। क्लियर हो गया? या फिर ऑपोजिट का सेंस देता है। जैसे मैंने कहा प्रॉपर, क्या मैंने बोला भाई? प्रॉपर। ठीक है, इससे मैंने लगा दिया इम्प्रॉपर। क्लियर हो गया? अब तुम कहोगे सर इंपॉर्टेंट में भी तो इम लगा है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लगेगा कि उसमें इम सफिक्स या प्रीफिक्स किया गया है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, वो कंप्लीट बेस फॉर्म होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका हमें देखना था इनस्टेबिलिटी दिख गया, इम्पर्मानेंस। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी टू एड्रेस लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अवश्य रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी में, कि वो क्या कर सके? लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस को फेस कर सके, लंबे समय तक वो पानी की उपलब्धता, पोर्टेबल वाटर जो है लोगों को प्रोवाइड करवा सके। उन चीजों के लिए यहाँ पे बातें करी गई है कि वो उन चीजों में इन्वेस्ट करे। क्लियर हो गया? यानी कि उस चीज की स्थिरता पे काम करे कि ज्यादा समय तक हमें पानी अवेलेबल हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो पानी के लिए होगा। हमारे ही पूरे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, स्टेट्स है, जो ड्राई स्टेट क्या हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, लेबल्ड हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। अब आप और हम अगर बिहार और ऐसे जगह पे रह रहे हैं, यूपी में, जहां हम जेन्युइनली अगर इस बात को माने या ना माने, हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा वाटर को वेस्ट करते हैं, अनवांटेड तरीके से वेस्ट करते हैं। अब हम सोचते चलो हम तो सेव कर ले तो उससे क्या पूरे देश की समस्या दूर हो जाएगी? मेरे भाई, एक एक इंसान से क्या होता है? जागरूकता बढ़ती है। गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो एक एक लोगों तक जाके अपने ज्ञान को पहुंचाना शुरू किए। अगर वो सोचते कि भाई हमारे पास तो यूट्यूब नहीं है, हमारे पास तो ट्विटर नहीं है, हम कैसे कैंपेन चलाएं, तब तो हो गया रहता, ये बौद्ध धर्म पूरे देश और विदेश में फैल गया रहता। तो भाई ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप सुधर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि उस सुधार को आगे कुछ लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें समझाएं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की पूरी कोशिश करें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल कभी नहीं भागे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। टेक केयर एवरीवन।